मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शेरलॉक होम्स की बहन भी हो सकती है। क्या आपको पता था? अगर आपको भी नहीं पता था तो चलिए शेरलॉक होम्स की बहन एनोला होम्स के बारे में जानते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल भारती, आप देख रहे हो ओताकू टॉक्स। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और आखिर तक देखते रहिए। एनोला होम्स ये रिलीज़ हुई ऑल ओवर इंडिया में 23 सितंबर 2020 को ये रिलीज़ हुई। इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेज में। मूवी 2 घंटे 3 मिनट की है, डेफिनेटली ज़्यादा है और मूवी देखते वक्त हमें फील भी होता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब है मूवी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो चलिए स्टोरी के बारे में जानते हैं। स्टोरी फॉलो करती है एनोला होम्स पर, जो शेरलॉक होम्स और माइक्रॉफ्ट होम्स की बहन है। उनके फादर की डेथ बचपन में हो गई थी। ये निकलती हैं एक वेस्ट पर अपनी माँ को ढूंढने, जो कि अचानक गायब हो गई हैं या कहीं चली गई हैं। एनोला होम्स को उनकी माँ ने एक लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक होशियार, चालाक और ताकतवर इंसान की तरह पाला पोसा है। बाकी सब लड़कियों की तरह वो कैसे अपनी माँ को ढूंढेंगी या ढूंढ पाएगी भी या नहीं, कुछ इस स्टोरी या मिस्ट्री पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है एनोला होम्स। मिली बॉबी ने इस मूवी में एनोला होम्स के कास्ट को निभाया एज वेल एज इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने रॉबर्ट डॉनी की मूवी शेरलॉक होम्स देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, एज वेल एज बेनेडिक्ट कम्बरबैच की सीरीज शेरलॉक होम्स देखा है, तो डेफिनेटली इस मूवी से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एनोला होम्स उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी ये मूवी और सीरीज़ थी। वो इसलिए क्योंकि जो शेरलॉक होम्स की मूवी या सीरीज़ होती थी, इनमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, वो ये कि उसमें सस्पेंस और थ्रिलर भर भर के होता था। यानी कि सीरीज़ और मूवी के एंड तक हम उस पार्टिकुलर मूवी या सीरीज़ से कनेक्ट रहते थे और वही चीज़ मिसिंग हो। तो अगर आपने ये मूवी यानी एनोला होम्स देखने का डिसाइड किया तो क्यों किया होगा? ये शेरलॉक होम्स की बहन के बारे में होगा, इसमें शेरलॉक होम्स भी होगा। यही कारण कि हमने इस मूवी को देखा और कहीं ना कहीं मिली बॉबी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमने ये मूवी देखा होगा। बट ये मत कहिएगा कि शेरलॉक होम्स के होने का एक्साइटमेंट नहीं था और आपने ये नहीं सोचा था कि बहुत सारी मिस्ट्री होगी और बहुत ही बेहतरीन स्टोरी होगी जो कि अनफोल्ड होगी, जिसे अनफोल्ड होते हुए देखेंगे हमें बड़ा मज़ा आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें मिसिंग थी इस मूवी के अंदर। बट मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी स्टोरी थी। मूवी आपको बताती है कि एनोला होम्स एक वेस्ट पर निकलती हैं अपनी माँ को ढूंढने। इस वेस्ट में कहीं ना कहीं उनकी माँ द्वारा छोड़े गए थोड़े टिप्स होते हैं, उनकी मदद करते हैं कि कैसे वो अपनी माँ तक पहुँचे, और यहीं से मूवी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मूवी जो बेसिकली एक टोन पर चल रही थी, वो अपनी माँ को ढूंढेगी, सडनली मूवी का टोन चेंज हो जाता है और उनकी माँ को ढूंढने का मकसद नहीं रह जाता। सो एक चीज़ के ऊपर मूवी हमारा इंटरेस्ट बनाती है और अचानक पता चलता है कि उस टॉपिक के मायने ही नहीं थे। एंड अगेन जो दूसरा टॉपिक आता है वो हमें मिस्टीरियस ही नहीं लगता। और इसीलिए मैंने कहा कि शेरलॉक होम्स की मूवी या सीरीज़ हो और उसमें मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल नहीं हो तो शेरलॉक होम्स की मूवी नहीं हो सकती। मूवी की एक और प्रॉब्लम थी कि मूवी ने कुछ नया या यूनिक ऑफर नहीं किया। एनोला की एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। इनफैक्ट हम एनोला को देखते हैं, वो उसी अंदाज में कैमरा या ऑडियंस की तरफ देखकर हमें इंटरैक्ट करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे शेरलॉक किया करते थे। मूवी के आप किसी भी कैरेक्टर को उठा कर देख लीजिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक हरकतें थी। फॉर एग्जांपल शेरलॉक को तो हम जानते हैं, वो यूनिक ही थे। शेरलॉक के भाई को ले लीजिए, माइक्रॉफ्ट, जिद्दी थे, अड़ियल थे, परिवार की देखभाल करते थे, उनकी वो अपनी एक आइडेंटिटी थी। वहीं पर दूसरी ओर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एक अच्छा खासा इंप्रेशन छोड़कर जाते हैं हमारे ऊपर। बट एनोला के जितने इंप्रेशन थे कहीं ना कहीं शेरलॉक से मिल रहे थे। हाँ, अगर एनोला का कोई यूनिक इंप्रेशन था तो वो ये था कि हर आधे घंटे के अंदर किसी न किसी एक लड़के से मिलती थी और बोलती थी कि ये लो 5 पाउंड और मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें 5 पाउंड दूंगी, अपने कपड़े मुझसे बदल लो। इसके अलावा देयर वाज नथिंग यूनिक या हटके अबाउट एनोला दैट कुड हैव इम्प्रेस्ड अस ऑल ओवर। कहूँ तो जिस चीज़ के लिए हम इस मूवी को देखते हैं वो चीज़ हमें ये मूवी ऑफर ही नहीं करती। यानी ना तो कोई सस्पेंस, ना ही कोई थ्रिलर, ना ही कोई एक्साइटमेंट। और हाँ, मगर सिनेमैटिक ग्राफिक और कॉस्मिक डिज़ाइनिंग ये सब काबिले तारीफ़ थी। तो चलिए इनके कास्ट के बारे में जानते हैं। एनोला होम्स के कैरेक्टर को कास्ट किया है मिली बॉबी ने। शेरलॉक का रोल किया है हेनरी कैविल ने, बोले तो हमारे सुपरमैन ने। माइक्रॉफ्ट को रोल किया है सैम क्लेफलिन ने और उनकी माँ के कैरेक्टर को कास्ट किया है हेलेना कार्टर ने। सभी कैरेक्टर ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है।
अगर आपने मूवी देखी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको मूवी। अगर मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल या अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।